आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ऐसी ग्लोबल पॉइंट में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। आज का जो हमारा टॉपिक आज का हमारा है कि इमेज। आप लोग इमेज जानते ही होंगे। हर जगह आपका जो इमेज आप मोबाइल में देख सकते हैं, कैमरे में देख सकते हैं, वहाँ आपकी इमेज आते जाते रहते हैं और आप इमेज को लेते भी हैं, कैप्चर भी करते हैं। तो उसी इमेज के बारे में बात करेंगे कि जो आपके इमेज होते हैं क्या होते हैं। इसको कहते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, जो आज हमारा टॉपिक है कि वह जो टॉपिक है आपका इमेज पे ही है। इमेज किसे कहते हैं, इमेज कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बात करें इमेज की तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इमेज के कितने प्रकार होते हैं। तो जो आपके इमेज होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इमेज निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब, जो आपके प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के होते हैं। जो आपका फर्स्ट टाइप होता है, फर्स्ट टाइप वो होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। इसको कहते हैं इंग्लिश में रियल इमेज। जो आपका सेकेंड टाइप का होता है इसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो हमने जाना कि जो आपके इमेज होते हैं दो प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट आपका होता है रियल इमेज होता है और आपका जो सेकंड होता है आपका वर्चुअल इमेज होता है। इससे पहले हम जानेंगे कि इमेज किसे कहते हैं, इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं प्रतिबिंब की, ठीक है ना, तो आप लोग इसका डिफिनेशन देखिए कि जो आपके प्रतिबिंब होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब क्या है, देखिएगा वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब यानी आपका इमेज कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जो इमेज होते हैं क्या होते हैं। हम इमेज किसको कहते हैं, तो
तो एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो आपकी इमेज है, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब इमेज कहते हैं। अब इससे सरल भाषा में अगर बात करते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आपने दर्पण के सामने, आप लोग दर्पण के सामने खड़ा होते हैं, मिरर के सामने, वहाँ पे जो मिरर में आपका इमेज बनता है, आपका जो भी डायग्राम बनता है, वही क्या कहलाता है, तो वही आपका प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, अब इसको देखिएगा कि लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, जो आपका सेकेंड डेफिनेशन है उसको कैसे लिखेंगे। देखिएगा, इसको स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। आपको जो भी पढ़ाया जाए, आपके जो भी डाउट हो, आप उसको कॉपी में नोट करते रहिए। अगर आपके कुछ भी डाउट हो, या साइंस से रिलेटेड कुछ भी, या मैथ से भी, अभी फिलहाल में आपकी मैथ की क्लासें स्टार्ट नहीं की गई हैं, तो आप लोग साइंस में आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको नोट किया कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। तो क्या बताया जाता है कि आपको कि जो इमेज होता है उसका सेकेंड डेफिनेशन, ठीक है ना, कि इमेज क्या होता है, इमेज किसे कहते हैं। देखिएगा, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने, दर्पण यानी मिरर के सामने, ठीक है, रखा जाता है, तो मिरर में उसकी आकृति बनी जाती, तो मिरर में उसकी आकृति बन जाती है, वही वस्तु का प्रतिबिंब इमेज कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार देखिएगा, जो आपका इमेज का सेकेंड डेफिनेशन है क्या है। इसको आप लॉजिकली समझ सकते हैं कि आपके घर में भी मिरर होगा, जब आप दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो वहाँ पे होता है कि आपका इमेज डायग्राम बन जाता है। तो यानी जो हमारा डायग्राम मिरर में बना है, जो चित्र बना हुआ है, वही हमारा इमेज है। तो देखिएगा कि इसको कैसे लिखेंगे। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो मिरर में उसकी आकृति बन जाती है, वही वस्तु का प्रतिबिंब इमेज कहलाता है। ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड डेफिनेशन। अब आपने फर्स्ट डेफिनेशन को देखा, फिर इसको मैं एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब इमेज कहते हैं। आपने दोनों डेफिनेशन को देखा, और आपको जो सरल लगे, जो आपको इजी लगे, आप उसको लिख सकते हैं, उसको बता सकते हैं। दोनों आपके जो डेफिनेशन है सही है। आप जिस बेस पे आप जिसको चाहे लर्न करना कर सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो